नमस्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आज जो है हमारी मौजूदगी जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर आज जो है खंडहर दिख रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं भंते करुणावर्धन जी, और इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। मंगल हो, भगवान आपका कल्याण करें। आप लोग मंगल के पात्र हैं, बड़ाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग जनमानस का बात यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। भंते जी, सबसे पहले जो है आज नालंदा खंडहर जो है, आज खंडहर दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे और यहाँ लगभग जो है 10,000 छात्रों की संख्या हुआ करती थी और यहाँ छात्र आवासीय था। हाँ, और लगभग जो है 2,000 वहाँ पर जो शिक्षक थे। ये घटना जो है कैसे कैसे घटित हुई, कहा जाता है कि लगभग 3 महीनों से जो है वो जलता आ रहा है। इसकी पीछे की पूरी कहानी क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, तैमूर लंग यहाँ एक आक्रमणकारी आया था जी, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। वो लंगड़ करके चलता था, इसलिए उसको तैमूर लंग कहा जाता था। एक बार वो बीमार पड़ गया। ये बीमार पड़ा, एक बौद्ध भिक्षु से उनको भेंट हुआ। वो भंते जी से बताया कि आप बताइए, क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा तबीयत ऐसा रहता है। तो उन्होंने, भंते जी ने एक पुस्तक उनको दिए, बुद्ध का पुस्तक दिए, लीजिए इसको पढ़िएगा। उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते वह जो है चंगा हो गया, उसका रोग खत्म हो गया। अच्छा। तो अनुभव किया, वो मन में चिंतन किया, विचार किया, भाई ये पुस्तक पढ़ने से ही हमारा रोग खत्म हो गया। मतलब दवा की जरूरत नहीं पड़ी, दवा का जरूरत नहीं पड़ा, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। ना डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए वो मन में विचार किया, ये भारत जो है आगे चलकर बहुत आगे बढ़ेगा और ये दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा ये भारत। इसलिए इस शिक्षा को दफन किया जाए। तो उन्होंने मनुवादियों के साथ में मिल करके, यही लोग ने उसको बुलाए थे। अच्छा, वो मनुवादी किसको कहा है? ये भगवान बुद्ध के जो विरोधक थे, ये लोग, भगवान बुद्ध का धर्म जो है चरम सीमा पर था। अब इन लोगों का कहीं जगह नहीं मिल रहा था, जो आज हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है। तो ये लोग बुलाए उसको कि इसको जब तक हरास नहीं किया जाएगा बौद्ध धर्म को, तब तक ये हमारे धर्म को पढ़ने नहीं देगा। तो इन्हीं लोगों ने मुस्लिमों को बुलाया आक्रमण करने के लिए। तो अब ये सभी ने मिल करके उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया। ये एक सोची समझी साजिश थी कि इसको जला दिया जाए तो यहाँ से शिक्षा समाप्त हो जाएगा। यदि नहीं जलेगा तो यहाँ के लोग इतना बड़े बड़े विद्वान हो जाएंगे, इतना शिक्षित हो जाएंगे ये बौद्ध धर्म पढ़ करके कि ये सबसे आगे हो जाएंगे विश्व में। इसी के चलते तैमूर लंग ने इसको जलवाने का काम किया। मतलब सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इतिहास के बात। तैमूर लंग यानी उसको अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है उसको। जी। तो ये बताइए कि उस समय जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय था और आज जो है खंडहर में तब्दील हो गया। इसको क्या खनन किया गया, तब पता चला कितने उसका क्षेत्रफल था उस समय? क्षेत्रफल तो अभी तो वहाँ ये खुदाई के बाद पता चला था। पता चला था, लेकिन वहाँ 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। 10 किलोमीटर में? 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। जहाँ असली जो था तो वहाँ तो अभी खुदाई नहीं हुआ है। अच्छा, अभी खुदाई नहीं हुआ? अभी खुदाई नहीं हुआ है।
अभी बहुत जगह बाकी है जहाँ खुदाई करने से ये बौद्ध अवशेष मिलेगा, सम्राट अशोक का कीर्ति मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय, आखिर ये कौन बनवाया? तो हम लोगों को तो सुनने में आता है कि सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। सम्राट अशोक, हाँ। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे पोखरा है, वहाँ कुछ लोगों से हमने बात भी किया, तो वो बता रहे थे कि ये जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पर, उसके बगल में एक बहुत बड़ा पोखरा है जिसको जल जीवन हरियाली के नाम पर जो है अभी उसको मतलब साफ सुथरा किया गया। हाँ। उसमें पानी भरा गया है। वहाँ लोगों ने बताया कि ये जो है इस तरह के पोखरा कई पोखरा है। कुछ लोगों ने बताया कि 7 पोखरा है, और ये पोखरा जो है उस समय का है जब नालंदा विश्वविद्यालय के जो ईंट था, ये यही से जो है इसी मिट्टी से जो है वो ईंट बना था। ठीक है, उस तरह के 7 पोखरे कुछ लोगों ने बताया, और कुछ लोगों ने बताया कि जो है इस तरह के कई पोखरे हैं, मतलब सिर्फ 7 ही नहीं, बहुत सारे। तो इसमें सच्चाई जो है खुलकर सामने आ रही है आपसे, और हम जानना चाहेंगे इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो उस समय बौद्ध बिहार हुआ करता था। बौद्ध बिहार हुआ करता था, और बौद्ध बिहार जो है आज खंडहर में तब्दील हो गया, और उसको पर्यटक स्थल बना दिया गया। देश विदेश से जो है लोग उसको देखने आते हैं। भाई उस समय के जमाने के जो है ये विश्वविद्यालय था जहाँ पर चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, बहुत सारे कई देशों के लोग, 56 देश के लोग वहाँ पढ़ने जो आते थे, छात्र पढ़ने आते थे पैदल चलकर। लेकिन आज ये वो जो है खंडहर में तब्दील हो गया। इसका इतिहास जो है कैसे बचेगा, और जो लोग इनमें साजिश करता थे, आगे चलकर जो है क्या भविष्य रहेगा भारत का? देखिए, ये पूरे भारत जो है ना, ये बौद्धों का भारत है जी। हम पूरे भारत के वासी सभी बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को हरास करने के बाद मनुवादियों ने एक काल्पनिक कथा कहानी गढ़ करके, जिसमें काल्पनिक पात्र बनाया गया, उनको ईश्वर भगवान का दर्जा दिया गया, उसी में फंसा करके हमारे बौद्ध परिवार को, पूरे भारत के बौद्ध परिवार को उसी में फंसा करके रखा गया है। और आज वह हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जो जितने जो हिंदू कह रहे हैं अपने आप को, जो भारत के मूल निवासी हैं, वो सभी बौद्ध हैं। सभी बौद्ध हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि सभी बौद्ध हैं, सभी बौद्ध हैं। बौद्ध धर्म जो है कल्याणकारी धर्म है, विकास करने का धर्म है, मंगल का धर्म है, शिक्षा का धर्म है। ये अंधविश्वास का धर्म नहीं है कि बुद्ध का पूजा करने से, धम्मपद का पाठ करने से आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। बुद्ध ने कहा, उनका त्रिशरण का जो पहला शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि जिसको कहा जाता है, उनके कहने का उद्देश्य यही था कि बुद्धि विवेक के शरण में जाओ, यानी स्वयं को जगाओ। तुम सोया हुआ है, बुद्ध का कहना है कि तुम सोया हुआ है और जग कर जीवन बिताओ। जो व्यक्ति जग कर जीवन बिताता है वहां कोई चोर प्रवेश नहीं करता है। चोर मतलब गलत कोई प्रवेश नहीं करेगा उसमें। जिस प्रकार कोई संतरी किसी संपत्ति का रखवाली करता है और रात भर जगा रहता है कि कोई चोर उसका यहाँ चोरी न कर ले, उसी प्रकार हर इंसान को चाहिए कि सजग रहकर जीवन जीना चाहिए, सचेत रह करके जीवन जीना चाहिए। कि जो मैं सजग रहने का मतलब क्या है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, किसी के साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ, वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। सही मैंने समय भगवान बुद्ध बताए थे, ये समय कुछ समय की भाषा है जिसको सही करेक्ट। तो ये बौद्धों का देश है। भारत की भूमि को जहाँ भी खुदा जाए बुद्ध और अशोक निकलेंगे, इसके सिवाय
कोई नहीं निकलेगा यहाँ पर। हम्म, जितने भी ये आडंबर दिखाई दे रहा है, ये मठ मंदिर दिखाई दे रहा है, बुद्ध के समय एक भी मंदिर नहीं था। बुद्ध के जन्म से पहले कोई मठ मंदिर तो नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म गुरु नहीं था। ये आर्य लोग जो थे अपने मन से वैदिक यज्ञ कराते थे, जिस यज्ञ में 302 जानवरों की बलि दी जाती थी। अच्छा। अगर छक कर ये लोग वह मांस खाते थे, पीते थे। जो सोमरस कहा जाता है यज्ञ, हिंदू धर्म में सोमरस का वर्णन किया गया है। सोमरस का मतलब होता है एक नंबर का शराब। अच्छा, सोमरस मतलब शराब। शराब होता है, शराब। सोमरस मतलब वो घड़ा में रखा जाता था, और जो हवन कुंड बनता था, जो आज घी सकली जलाया जाता है इसमें, हाँ, उस समय उसमें लकड़ी जब पूरा अपना आग बना लेता था तो उसमें मांस का टुकड़ा डाला जाता था। अच्छा। मांस का टुकड़ा, और वो मांस का टुकड़ा बचता था, जब पक जाता था तो वह सोमरस अगर वह मांस ये लोग खाने का काम करते थे। यही उस समय का धर्म था। बुद्ध ने इसका विरोध किया। जब उनका प्रादुर्भाव हुआ बुद्ध का, तो इसका विरोध किया। ये कैसा धर्म है? हत्या करना ही धर्म है, किसी का गर्दन काटना ही धर्म है, तो अधर्म किसे कहा जाएगा? ये धर्म नहीं है, बिल्कुल अधर्म है। उस समय बुद्ध के समय में मगध के राजा अजात शत्रु जो था, बुद्ध के धर्म को अपनाया। उनके पिता भी अपनाए थे, बिंबिसार भी अपनाए थे। जिस बिंबिसार को उनके पुत्र अजात शत्रु ने ब्राह्मणों के कहने से हत्या, जेल में डालने का काम किया और हत्या करने का काम किया। आगे चलकर जब सच्चाई उनको मालूम हुआ, बुद्ध के वाणी में उनको आस्था, विश्वास हुआ, मिला, कुछ ज्ञान मिला, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और ब्राह्मणों को अस्वीकार कर दिया। तो ये धर्म जो है हम पूरे भारतीयों के लिए है, लेकिन यहाँ क्या किया गया, बहुत बड़ा एक चाल चला गया। यहाँ जाति व्यवस्था बना दिया गया, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। जितना जाति बनाया गया उतना भगवान बना दिया गया। इसलिए कि ये सभी लोग अपने अपने भगवान में उलझ कर रहेंगे। एक ही भगवान रहते, बूढ़े होते तो सबको बुद्ध, सभी लोग बुद्ध को मानते, तो सब लोग एक पक्ष में हो जाते, मजबूत होते ना जी। तो जितना जाति बनाया उतना भगवान बनाया। यदि खूब डालने के, यदि कोई जाति जो मौर्य वंश कहलाता है, शाक्य वंश कहलाता है, उससे भेंट होगा तो बोलेगा, ये दुर्बल कहीं का, तुम जादुओं के फेरा में क्यों पड़ा है? ओ तुम तो स्वयं विश्व गुरु के औलाद है, लोग कुछ के खानदान है तुम। यादव से भेंट होगा तो कहेगा, रे मुर्गा कोई कोयरी कोलासी के फेरे में पड़ा है। कोयरी कटारी जानते हैं ना? कोयरी कटारी, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कटारी, कटारी मैंने तलवार होता है काटने वाला। तो कोयरिये के पास न तलवार था, कोयरिये ने शासक था। तो इस बात को नहीं लोग समझ पाते हैं, कहते हैं हल्के में लेते हैं कोयरी कटारी। कोयरिये के पास कटारी रहता था, तलवार रहता था, यही शासक हुआ करता है। तो उनसे भेंट होगा तो कहेगा कि रे बुर्बा कहेगा, कोयरी कटारी के फेरे में पड़ा हुआ है, तुम स्वयं सोरा काला के कृष्ण का औलाद है। यदि दुसाध से भेंट होता है तो कहेगा कि रे बुर्बा को चमरन के फेरा में तुम क्या पड़ा है, तुम तो स्वयं गोरिया का खानदान है, गोरिया का औलाद है। चमारों से यदि भेंट होता है तो कहेगा कि रे बुर्बा कहीं का, तू दुसाधन के फेरे में क्यों पड़ा है, तुम तो स्वयं संत शिरोमणि रविदास की औलाद है, रविदास का औलाद है। तो जितना जाति बनाया उतना भगवान बनाया। मेन उद्देश्य यही था कि इन लोगों में फूट डाल दिया जाए, अपने अपने भगवान में लोग फंस कर रह जाएंगे, न एक हो पाएंगे, न हम लोगों को फिर वतन को वापसी। मतलब इसी तरह जो है, इसी तरह करके जो है विध्वंस करा दिया, फूट डाल कर जो है। हाँ हाँ हाँ। तो आप जो है आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी
कि जो इतिहास अभी जो है इतिहास को विध्वंस कर दिया गया, उसके जो नालंदा विश्वविद्यालय था खंडहर में तब्दील हो गया, वैसे लोगों के लिए, वैसे जिन्होंने उस तरह के कुकृत्य किए, वैसे लोगों के लिए क्या करिएगा? अब देखिए, यहाँ तो न जाने सच्चाई क्या है, लेकिन हमको सुनने में आता है कि 52 लाख छात्र परीक्षा दिए थे नीट का। ये क्या हो रहा है? वही तो काम हो रहा है, ये वही तो काम हो रहा है, जलाने वाला वही काम तो हो रहा है, दूसरे विधि से हो रहा है, वही हो रहा है। रूप बदल गया है केवल कि भारत के मूल निवासियों को बच्चा पढ़ न पाए, बड़ा आदमी न बन पाए। मोदी जी जितने भी भारत में सरकारी स्कूल है उन सबको बंद करा रहे हैं। क्यों बंद करा रहे हैं? ताकि गरीबों का लड़का पढ़ न पाए। अमीरों का तो बच्चा विदेशों में या प्राइवेट स्कूलों में जाकर पढ़ लेगा जिसके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा जी। तो उनका यही मेन उद्देश्य है कि उन लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, ताकि ये लोग हम लोगों के पीछे बने रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे। क्या संदेश दीजिएगा जो जागरूक लोग? हम ये कहेंगे कि किसी का विकास भी हुआ है तो शिक्षा के शरण में जाने से, बिना शिक्षा के तो विकास होने वाला नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जो है इस तरह के गलत रास्ते अपना रहे हैं। देखिए, जिनके दिमाग में अभी वो कीड़ा भर गया है, जाति कीड़ा, वर्ण वाला कीड़ा जो है वो भर गया है, वो लोग भी, इंजीनियर डॉक्टर लोग भी, उनसे पूछा जाए कि आप, एक जगह मैंने गया था मीडिया जी, ठीक ना, तो हम संस्कार करा रहे थे, वहीं पर बैठे थे, संस्कार तो वही करा रहा था, हमको कराने नहीं दिया गया। तो कहा, वो वकील था, वही जगदीशपुर का वकील था, हमने उनसे कहा, क्या वकील साहब आपको भगवान ने वकील बनाने का काम किया कि संविधान ने आपको वकील बनाने का काम किया? तो उनको कहने में शर्म भी नहीं आया, उन्होंने कह दिया कि भगवान ने हमको वकील बनाया है। थू थू होने लगा, सभी लोग थू थू करने लगे, काहे ऐसा बात बोल रहे हैं लोग, हम बस कृष्णा बस पैसे के लिए आप इतना क्यों बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। संविधान जो है वही आपको शिक्षा का जो है शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा ही ऐसा है जो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो जो जितना शिक्षा पाएगा उतना ही वह विकसित होगा और उसके पास ज्ञान आएगा। चलिए भंते जी, जो है आपसे जो है नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के बारे में शुरुआत होकर जो है यहाँ तक पहुँच हुआ है, अंतिम आपसे सवाल रहेगा कि जो इतिहास का कुछ भाग जो है, कुछ खंड अभी बचा है, क्या आगे चलकर जो है वो जो है पुनर्जीवित हो सकता है? हो सकता है, फिर हो सकता है, ठीक ना, फिर आने वाले समय में वह खंडहर खड़ा हो जाएगा। अब तो केवल याद बची है, शेष नहीं कुछ रह पाया, न अशोक न मगध राज्य है, काल चक्र ने सब कुछ खाया। अशोकाराम खंडहर हो गए, कलिंग के अवशेष मौन है, पाटलिपुत्र पूछ रही है मेरे भूमि पर यह कौन है। धातु स्तूप खंड खंड हो गए, किंतु धातु गए कहाँ है, कौन उसको बांट ले गया, कुछ भी शेष नहीं वहां है। मगध कहे कुछ भी हो जाए, मेरा अस्तित्व नहीं मिटेगा, मेरे इस माटी से फिर कोई एक अशोक उठेगा, वह ले लेगा तुमसे, वह ले लेगा तुमसे, बांट लिया जो धातु तुमने, फिर सधम के वृक्ष खिलेंगे, श्रद्धावंत सब होंगे उनमें। करुणा करता है आह्वान, बुद्ध काल के खंडहर जागो, धारण करो प्राचीन स्वरूप तुम, अपनी चिर निंद्रा को त्यागो। अंतर जी जो है बहुत जो है साधुवाद, और इस तरह के कंटेंट जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और आप सभी से हमारी गुजारिश है इस तरह कंटेंट के लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोग जो है जागरूक हो पाए, और जो इतिहास है, इतिहास की सच्चाई है, वैसे लोग जो है इसे जान पाए और इसको देख पाए, और जाकर वहाँ देख भी सकते हैं इसकी पूरी सच्चाई जो है। धन्यवाद।
है।